सोने का अंडा। बहुत पहले की बात है। एक गांव में रोहित नाम का एक लड़का रहता था। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। वो खेतों में काम करके अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से करता था। उसके पास एक मुर्गी थी जो उसको रोज एक अंडा देती थी। जब उसके पास कभी खाने के लिए कुछ नहीं होता तो वो रात को अपनी मुर्गी का अंडा खाकर ही सो जाता था। उसके पड़ोस में एक सुरेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। जब उसने देखा कि रोहित अपना गुजारा सही से कर रहा है तो उसने एक दिन रोहित की मुर्गी चुरा ली। जब रोहित घर आया और उसने घर पर मुर्गी को नहीं देखा तो इधर उधर अपनी मुर्गी को ढूंढने लगा। उसने मुर्गी के कुछ पंख सुरेश के घर के बाहर देखे। उसने सुरेश से बात की तो सुरेश ने कहा कि उसकी बिल्ली एक मुर्गी को पकड़ कर लाई थी। मुझे क्या पता था वो तुम्हारी मुर्गी है। रोहित ने सुरेश से कहा कि वह इसकी शिकायत न्यायाधिकारी से करेगा। ये बात सुनकर सुरेश ने मुर्गी की जगह रोहित को एक छोटा बत्तख दिया। रोहित ने उस बत्तख को पाला जिससे कुछ दिनों बाद वो बत्तख बड़ा हो गया और अंडा देने लगा। एक रात को जब बहुत बारिश आ रही थी, एक साधु भीगता हुआ रहने की जगह मांगने के लिए सुरेश के घर पहुंचा। अरे बेटा, क्या मैं तुम्हारे घर पर आज की रात बिता सकता हूँ? बाहर बहुत बारिश हो रही है। नहीं, मेरे घर पर जगह नहीं है। मैं आपको जगह नहीं दे सकता। अब यहाँ से जाओ। इसके बाद वो रोहित के घर गया। बेटा, क्या तुम्हारे घर पर जगह है? मैं बहुत थका हुआ हूँ और बहुत गीला हो गया हूँ। बाहर बहुत बारिश हो रही है। हाँ बाबा, मेरे घर पर जगह है। आप यहाँ रुक सकते हैं। आइए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगली सुबह वो रोहित के घर से जाने लगा, लेकिन जाते हुए उसने रोहित के बत्तख के सिर पर हाथ फेरा। इसके बाद जब बत्तख ने अंडा दिया तो वो सोने का था। रोहित ये देखकर बहुत खुश हुआ। अब बत्तख जब भी अंडा देता तो वो सोने का होता था। सोने के अंडे को बेचकर रोहित की सारी गरीबी दूर हो गई, लेकिन फिर भी वो साधारण जिंदगी ही जीता था। एक दिन सुरेश ने बत्तख को सोने का अंडा देते हुए देख लिया। अच्छा, तो ये बात है, इसकी बत्तख सोने का अंडा देती है, तभी ये बड़े आराम से रह रहा है। और वह न्यायाधिकारी के पास गया। अरे सुरेश, यहाँ कैसे आना हुआ? मेरे घर पर चोरी हो गई है। चोरी पर क्या चोरी हो गया और किसने चोरी किया? रोहित ने कल मेरा बत्तख चुरा लिया और मेरे वापस मांगने पर उसने मेरी बत्तख वापस भी नहीं की। अब आप ही कुछ करिए। ठीक है, मैं रोहित से बात करता हूँ। रोहित, मैंने सुना है कि तुमने सुरेश की बत्तख चुरा ली है। नहीं, मैंने सुरेश की बत्तख चोरी नहीं की है। ये बत्तख सुरेश ने ही मुझे दी है। सुरेश ने ये बत्तख मुझे मुर्गी के बदले में दी है, लेकिन अब ये सोने का अंडा देता है। तो ठीक है, मैं इस बत्तख को अपने घर ले जाता हूँ और देखता हूँ कि यह बत्तख सच में सोने का अंडा देती भी है या नहीं। बत्तख ने रोज की तरह न्यायाधिकारी के पास भी सोने का अंडा दिया। अगले दिन न्यायाधिकारी ने दोनों को सामान्य अंडा दिखाया। ये देखो, यह अंडा कल तुम्हारे बत्तख ने दिया है। नहीं नहीं, मेरा बत्तख तो सोने का अंडा देता है। ये मेरा बत्तख नहीं है। सुरेश, क्या ये तुम्हारा बत्तख है? हाँ हाँ, ये मेरा बत्तख ही है। न्यायाधिकारी ने एक नया बत्तख लेकर सुरेश को दे दिया और रोहित को सोने का अंडा देने वाली बत्तख दी। रोहित दोबारा सोने का अंडा देने वाली बत्तख पाकर खुश हुआ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और दूसरों को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। एक बार की बात है, एक जंगल में 2 बकरियां रहती थीं। उस जंगल में एक नदी भी थी, जिसके बीच में एक बहुत ही कम चौड़ा पुल था। एक बकरी नदी पर बने उस पुल को पार कर रही थी। पुल पर चलते चलते उसने देखा कि एक दूसरी बकरी उसी पुल पर आ रही है। कुछ ही देर में दोनों पुल के बीचों बीच पहुंच गई।
पुल को एक बार में केवल एक ही बकरी पार कर सकती थी, इसलिए दोनों बकरियां कुछ देर तक इंतजार करती रही कि सामने वाली बकरी पीछे हट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों में से कोई भी अपनी जगह से नहीं हिली, बल्कि अकड़कर खड़ी रही। तब एक बकरी दूसरी बकरी से बोली, तुम मुझे जाने का रास्ता दो, क्योंकि मैं तुमसे बड़ी हूँ। इस बात पर दूसरी बकरी बोली, होगी तुम मुझसे बड़ी, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। मैं तुमसे जल्दी ये पुल पार कर लूंगी, इसलिए तुम मुझे रास्ता दो। पहली बकरी बोली, मैं तुमसे बड़ी भी हूँ और ताकतवर भी, इसलिए हट जाओ। कुछ देर तक दोनों में इस बात पर बहस होती रही कि दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर है। फिर बहस लड़ाई में बदल गई। दोनों अपनी सींगों से एक दूसरे पर वार करने लगी। धीरे धीरे उनकी लड़ाई बहुत बढ़ गई। परिणाम ये हुआ कि उनका संतुलन बिगड़ा और वे दोनों पुल से नीचे नदी में जा गिरी। नीचे नदी की तेज धार उनको बहा ले गई और अंततः दोनों मर गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि झगड़े से कभी किसी समस्या का हल नहीं निकलता, उल्टा इससे सभी का नुकसान होता है। इसलिए ऐसी अवस्था में शांत दिमाग से काम लेना चाहिए। एक गांव में एक आदमी रहता था। टोपी बेचना उसका काम था। वह रोज सुबह एक बड़ी सी टोकरी में ढेर सारी रंग बिरंगी टोपियां भरता और उसे सिर पर लादकर घर से निकल जाता। सांझ ढले टोपियां बेचकर वह घर वापस आता था। एक दिन अपने गांव में टोपियां बेचने के बाद वह पास के एक दूसरे गांव जा रहा था। दोपहर का समय था। रास्ते में एक स्थान पर बरगद का एक पेड़ था, जिसके नीचे उसने टोपियों की टोकरी रख दी और उसने सोचा कि थोड़ी देर सुस्ताने के बाद ही आगे बढ़ना ठीक होगा। वह थका हुआ तो था ही, जल्दी ही उसे नींद आ गई। वो खर्राटे मारते हुए सो रहा था कि शोर शराबे से उसकी नींद खुल गई। आँख खुली तो उसने देखा कि बरगद के पेड़ के ऊपर ढेर सारे बंदर उछल कूद कर रहे हैं। वह ये देखकर चकित रह गया कि उन सब बंदरों के सिर पर टोपियां थी। उसने अपनी टोपियों की टोकरी की ओर देखा तो सारी टोपियां गायब थी। चिंता में वह अपना माथा पीटने लगा। सोचने लगा कि अगर बंदर सारी टोपियां ले गए तो उसे बड़ा नुकसान हो जाएगा। उसे माथा पीटता देख बंदर भी अपना माथा पीटने लगे। वे टोपी वाले की नकल उतार रहे थे। बंदरों को अपनी नकल उतारता देख टोपी वाले को टोपियां वापस प्राप्त करने का एक उपाय सूझ गया। उसने अपने सिर से टोपी उतारकर फेंक दी। फिर क्या था? बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपियां उतारकर फेंक दी। टोपी वाले ने झटपट सारी टोपियां टोकरी में इकट्ठी की और आगे की राह पकड़ ली। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सूझबूझ से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है।